श्री राधे श्री राधे। कि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वेद भाव भीम रोग के। जननी जनक दिए राम प्रेम के बीज सकल धर्म नेम के। ओ समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। सचव सुभट भूपति विचार के तुम भज लोभ मोदज अपार के। तुम भज लोभ मोदज अपार के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले, इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री, विचार रूपी राजा यानी विचार, अज्ञानी राजा कई सुने होंगे, लेकिन विचार रूपी राजा जो सद्गुणवान राजा हो और उनके मंत्री राजा से भी गुणवान होते हैं। और तो उनके मंत्री के और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए श्री अगस्त मुनि के समान है। इतना पवित्र चरित्र है श्री राम जी का। कि काम को है कल मल कर गन के हर सावक जन मन मन के। अतिथि पूज प्रिय तम पुरारी के काम देखने नारद सवारी के। काम देखने नारद सवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। एक एक शब्द पे अगर विचार किया जाए तो शब्द विचारने योग्य हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, जो आदमी के मन रूपी वन को एक विकार का वो बताया गया है कि मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों, मतलब जो बड़े बड़े स्वरूप में विकार हैं, हाथियों के समान जो विकार हैं, उनको भी मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। जिस सिंह के बच्चे हाथी को भी मार डालें, इतना उनमें वो होता है। भले ही बच्चे हों और ये हाथी हों, फिर भी वो बच्चे इतने पावरफुल होते हैं कि मार सकते हैं। शिव जी
के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम, ये प्रियतम शब्द फिर आया, देखो ये बहुत ही सुंदर शब्द है। उस वहाँ जो है आता आया है कि श्री शंकर जी की प्रियतमा श्री पार्वती जी, और आया है कि श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी, और यहाँ आया है श्री शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि। तो ये प्रियतम जो शब्द है ये कहाँ प्रयोग होता है कि जब ये किसी के जिसके प्रियतम हैं उसके हृदय की भगवत प्राप्ति और सन्मार्ग की बात को हृदय से जान के वही बिना कहे ही कर देवें, तो वे जो है उसको प्रियतम कहते हैं। प्रियतम किसको कहते? हृदय की बात। जैसे माता पार्वती जी जानती हैं कि श्री भोलेनाथ भोले बाबा के हृदय में तो राम जी बसे हैं, तो वो उनके अनुकूल ही आचरण करती हैं और श्री राम जी की भक्ति भी करती हैं। तब जो है श्री शिव जी बड़े प्रसन्न होके उनको प्रियतमा कहते हैं, क्योंकि वो हृदय की बात। और यहाँ तो अब क्या होने लगा है कि अगर प्रियतम कहे भी तो भी उल्टा विरोध, तो फिर काहे के प्रियतम, फिर तो उसके लिए दूसरे शब्द है ना, है ना। तो यहाँ जो है प्रिय जो है शब्द आया है भगवान के लिए कि भगवान भोलेनाथ के प्रियतम हैं, ठीक है। और दरिद्रता रूपी दानवल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं जो अगाध बरसते हैं। के मंत्र महामनि बेसाए ब्याले के बैठते कठिन कुअंग के भाले के। मंत्र महामनि विषय ब्याले के मेटत कठिन कुअंग के भाले के। हरण मोहित में दिन कर कर से सेवा के साथ पाल जलधर से। ओ सेवा के साथ पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। विषय रूपी सांप, ये विषय क्या है? विषय होते हैं आदमी का कई जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, वो उन सभी सभी प्रकार की बुरी प्रवृत्तियों को विषय कहा गया है। तो विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए ये मंत्र और महामणि है। सांप काट खाए तो मंत्र से उतरता ना उसका जहर। तो इसी प्रकार से ये श्री राम जी का चरित्र इस विषय रूपी विष के जहर को उतारने के लिए तो मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों यानी मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। बोलो, ये जो है जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के जो बुरे लेख लिखे हैं अगर मस्तिष्क पर, जो कालैत के कर्म की लेखा टरे न टारी, है ना, या वो तो भोग नहीं पड़ेंगे, तो उसको भी ये मिटा देने वाले हैं। भगवान से प्रीति हो जाए और भजन में लग जाए आदमी, तो उसको फिर जो दंड भोगना पड़ता है जो लिखे हैं वो उतने नहीं भोगना पड़ेंगे या भोगना ही नहीं पड़ेंगे। ये मिटा देने वाला है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। जैसे धान जितना ही पानी वैसे उतना ही बड़ा, ऐसे ही जो है अज्ञान रूपी अंधकार
हाँ, हर वे खिलाने तो सूर्य की किरणों के समान, के सूरज उगे के अंधकार गायब, पानी बरसे कि धान तो लहलहा जाए। ऐसे भगवान है के आमे अभिमत दान देवे तारो बरसे सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। अभिमत दान देवे तरु बरसे सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख भी सरद नवे मन ओढ़ गने से रामे भगति जने जीवन धने से। भगति जन जीवन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु में मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को जीवन धन ही है। भक्तों के तो जीवन धन ही है। इतने कृपालु है भगवान और ऐसी उनकी महिमा है। सकल सुकृत फले भूरि भोग से जगे हित निरुपद साधु लोग से। सेवा के मने मानस मराज से पावन गंगे तरंगे माल से। पावन गंगे तरंगे माल से। संपूर्ण पूज्यों के फल, संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित अर्थात हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र मन में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। के कुपथ कुतर के कुचाल है रामा कले कपट दम्भ पाषाण सिय रामा। कुपथ कुतर के कुचाल कले रामा कपट दम्भ पाषाण सिय रामा। दहन राम गुण ग्राम जिमे रामा इंधन आनल प्रचंड सिय रामा। दहन राम गुण ग्राम जिमे रामा इंधन आनल प्रचंड सिय रामा। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि।
सूखा ईंधन रखा हो और उसमें थोड़ी आग छुपा दो, सब खत्म। इसी प्रकार के से जितने भी कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, जितने भी दंभ कपट सब है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। राम चरित राकेश करे, रामा सरस सुख दे सबे खाहो सिया रामा। सज्जन को मोद चकोर चिते रामा, हित विशेष बड़े लाओ सिया रामा। हित विशेष बड़े लाओ सिया राम। श्री रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। के कीन प्रसन्न जहि भात भवानी, जह वेद शंकर कहा बखानी। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। पूजनीय गोस्वामी दास जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से श्री पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया है और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार पूर्वक उसका सही सही उत्तर दिया है, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा करके कहूंगा। वही आज कहने जा रहे हैं गोस्वामी जी महाराज के जही यह कथा सुनी नहीं होई, जने आचरण करे सुने सोई। कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं।
के कलप भेद हरि चरते सोहाए, बात अनेक मोड़ी सन गाए। करे न संशय अस और आनी, सुनिए कथा सादर नहीं मानी। सुनी कथा सादर रत मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। के राम अनंत अनंत गुणे रामा, अमित कथा वैसे तार सिया रामा। सियापति रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, इनके गुण भी अनंत हैं और इनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। बोलिए रामायण मैया की जय। आज का ये पावन विश्राम यहीं पे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए धनुषधारी भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय। सर्वरूप सर्व
कारण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे श्री राधे।